Hello dear students, in the earlier lecture we solved question 1 of exercise 8.2. So there were total 5 sums that we solved. Now today we are going to solve question number 2, which is in the MCQ format. There is nothing new in question 2. Question 2 में भी हमें यूज किस बात का करना है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया था उसकी वैल्यूज का को हमको यहाँ पे पुट करके उसकी मदद से हमें आंसर लाना है. So there is nothing new about second question of exercise 8.2. So the first question goes like this: 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30 is equal to dash. We don't know what is the value of 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. The four options given over here is sin 60, cos 60, tan 60 and sin 30. तो इनमें से A, B, C and D इनमें से किस वैल्यू के साथ ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है उसकी वैल्यू मैच होती है, ये फाइंड करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. So let us put the values. So now according to the question we have 2 into tan 30. So when you look at the trigonometric table, you will see that value of tan 30 is 1 by root 3. So 2 into tan 30 can be written as 2 into 1 upon root 3. So this is 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 by root 3. उसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan square 30. Moving ahead, 2 1s are 2, so here I have 2 upon root 3 divided by 1 plus 1 का स्क्वायर होगा 1 और root 3 का स्क्वायर होगा 3. So this is 2 upon root 3 whole divided by 3 1s are 3 plus 1. So this is 4 upon 3. Okay, अभी इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डिवीजन है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूं. तो 2 by root 3 into 3 upon 4. ओके, तो we know that 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ये जो हमारा 3 है that can be written as root 3 into root 3. तो हमारा एक root 3 कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा root 3, नीचे क्या बचा 2. तो इस पूरी सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो होता है root 3 by 2. So the simplification of this thing is root 3 by 2, but in option you are not given any option as directly root 3 by 2. तो हम क्या करेंगे, we will see the different values of sin 60, cos 60, tan 60 and sin 30. तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा cos 60 है और sin 30 है उसकी तो वैल्यू होती है 1 by 2. यहाँ पे आया root 3 by 2, तो these two are out of equation. When you look at the table, you will see that value of tan 60 is root 3, so that is also not possible. But when you see the value of sin 60 in your trigonometric table, its value is root 3 by 2. तो ये जो हमारा root 3 by 2 आया ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है sin 60 की. यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज sin 60. अगेन हमने इसे किसे फाइंड किया, हमने इसे सॉल्व किया. हियर वी पुट द वैल्यूज ऑफ tan 30 ओवर इट. जब उसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो फाइनल आंसर आया root 3 by 2. तो हम देखेंगे कि ये चार जो ऑप्शन है हमारे उसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू root 3 by 2 होती है. तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होती है root 3 by 2. सो दिस इज इक्वल टू sin 60. यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज sin 60. The same logic we will use in solving the second question. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 44. तो सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं. मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जब 45 डिग्री एंगल होता है whether it is tan or cot, its value is always 1. तो यहाँ पे वैल्यूज तो बहुत ही सिंपल है. तो ये 1 का रहा 1 माइनस tan square 45. tan 45 की वैल्यू है 1 का मैंने लिया स्क्वायर अपॉन 1
प्लस 10 स्क्वायर 45, तो यहाँ पे भी आएगा 1 का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 और नीचे आएगा 1 प्लस 1। ओके, सो वी ऑल नो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 2, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 0। अब ऑप्शन में देखो 10 90 वो 0 से मैच नहीं होती, 1 0 से मैच नहीं होता, sin 45 नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट, उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 0। सो अगेन दोनों सम्स में हमने कुछ नया नहीं किया है, वी यूज आवर नॉलेज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, put the values simplified and match with the given options, that whether our question matches with option A, B, C or D. Okay, so dear students, let us solve question number 3 and question number 4 of question 2. Again, the same thing, we'll put the values of the trigonometric tables and find out that which option is correct. Now here the question goes like this, that value of sin 2a is equal to 2 sin a becomes true and what is the value of a, यानी कि जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, उन चारों में से कौन सी वैल्यू लेंगे जहां पे ये बात प्रूव हो जाती है कि वैल्यू ऑफ sin 2a is equal to 2 sin a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए, दैट इज 0 डिग्री। तो रख के देखते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास sin 2a, तो यानी हुआ sin 2 into a की तो वैल्यू 0 है। ओके, तो sin 2 into 0, 2 into anything is 0, so this is equal to sin 0 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। अब उसे सेकंड पार्ट में रखेंगे 2 sin a, यानी 2 into sin of 0, so this is 2 into sin 0 की वैल्यू 0 है, तो 2 into 0 again this is equal to 0, यानी कि LHS में भी मुझे वैल्यू मिली 0, RHS में भी मुझे वैल्यू मिली 0, यानी पहले ही ऑप्शन पे हमारा वेरीफाई हो गया कि अगर ये जो एंगल A है उसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 डिग्री, then this statement becomes true. Which statement becomes true? That value of sin 2a is equal to 2 sin a. मैंने किया यहाँ पे LHS लिखा, LHS is sin 2a, that is sin 2 into a की वैल्यू 0 है, so sin of 2 into 0, so 2 into 0 is 0, so in short this is sin 0। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो you will find that value of sin 0 is 0। This is my result number 1। I am comparing it with my RHS, RHS में है मेरे पास twice sin a, तो मैंने यहाँ पे लिखा twice sin a, पर a की वैल्यू हम पहले ऑप्शन में लेते हैं 0, so 2 into sin of 0, 2 वैसे का वैसा, sin 0 की वैल्यू होती है 0, so 2 zeros are 0, तो जो RHS है उसकी वैल्यू भी हो गई 0। तो जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तब LHS becomes equal to RHS। तो ऑप्शन बी सी डी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट मींस इफ यू हैव दैट फ्री टाइम, इफ यू वांट टू सॉल्व, इफ यू पुट दिस थिंग, तो ये इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल होगा सिर्फ एक ही ऑप्शन के लिए, दैट इज ऑप्शन ए एंड दैट इज 0 डिग्री। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 into tan 30, तो 2 का 2, tan 30 की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, its value is 1 upon √3, so this is 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30, this is 1 by √3 whole square। Okay, now when you open this bracket you will have 2 by √3 whole upon, यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे तो 1 minus 1 upon √3 का स्क्वायर होगा 3, so this is 2 by √3 upon 3 1 जा 3, 3 minus 1, so this is 2 upon 3, तो उसे भी हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 upon √3, डिवीजन का मल्टीप्लाई किया तो जो 2 by 3 था वो हो गया हमारा 3 by 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 by 2, एज यू कैन सी 2 2 तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा,
कि जो हमारा 3 है, राइट, इट कैन बी रिटन एज √3 into √3, ओके। तो ये √3 कट हो गया, तो बचा क्या ऊपर √3, नीचे का दोनों पार्ट कट हो गया, तो ये हो गया हमारा √3, ओके। नाउ वी हैव टू सी दैट among all this value which value corresponds to √3, and you will see that value of tan 60 is equal to √3, यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है कि 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 is equal to क्या होता है, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है tan 60। हाउ? बिकॉज़ व्हेन आई पुट द वैल्यूज ऑफ tan 30 इन दिस गिवन इक्वेशन, उसका सिंपलीफिकेशन होके फाइनल पार्ट आया √3, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं तो इन चारों में से जो tan 60 है उसकी वैल्यू मैच होती है विद √3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, okay। So as I said, all these sums are very easy. Do more and more practice to get a proper grip of this chapter. Okay, so dear students, with that we come to the last question, that is question number 3. Yes, there is question number 4, but which is true or false type of questions, and I am sure that after learning question 1, 2 and 3 of the chapter, you will be able to solve that true or false on your own. So now two conditions are given. If tan A plus B, angles A and B are not given, right? So A and B are some angles. Tan of A plus B, उन दोनों angles का total होके कितना होता है √3, and the difference of those angles, that is tan of A minus B, is equal to 1 upon √3. So using these two conditions, I need to find the values of angles A and B. तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक लगता है, it looks scary, but believe me, it's very easy sir. How? Let's see what the condition is given over here. We are given that tan of A plus B is equal to √3. तो मेरा टारगेट क्या है कि tan में कौन से थीटा की वैल्यू √3 होती है, मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। सो देयरफॉर tan of A plus B, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो वहां पे देखोगे कि जो √3 है वो tan के 60 में आती है, तो यहां पे मैं लिखूंगा tan 60, ओके। तो इफ tan of A plus B is equal to tan 60, you can neglect this to tan. So therefore the first equation I will get is that A plus B is equal to 60. Once again मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है tan of A plus B is equal to √3, तो मैंने लिखा tan of A plus B is equal to √3। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फाइंड किया कि tan के कौन से एंगल में वैल्यू होती है √3। So by looking at the table I found out that √3 is value of tan 60, so tan of A plus B is equal to tan 60. Make sure that you don't cut this to tan को कट नहीं करना, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि tan of A plus B is equal to tan of 60, यानी tan तो कॉमन है तो बचा क्या, therefore I have A plus B is equal to 60, that is my equation number 1. Now the same logic will be used for the second equation. तो second equation में यहाँ पे हमारे पास है tan of A minus B is equal to 1 upon √3. So therefore tan of A minus B, again I will look at the trigonometric table and will try to find out कि tan के इसके कौन से थीटा में वैल्यू मुझे मिलती है 1 by √3. So tan 30 की वैल्यू जो होती है that is equal to 1 by √3. तो इसे कंपेयर करने के बाद हमें दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, A minus B is equal to 30. This is my equation number 1. This is my equation number 2. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। पहले इक्वेशन हमारे पास था A plus B is equal to 60. सेकंड इक्वेशन हमारे पास था A minus B is equal to 30. दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस b माइनस b कट हो जाएगा, तो 2A is equal to 90. Therefore value of A is 90 upon 2. So therefore value of A is 45. तो चलो A की वैल्यू आ गई। अभी ये जो A की वैल्यू है, either you can put in equation 1 or equation 2
and get the value of b. तो यहाँ हमारे पास है a plus b is equal to 60, but we already found out that value of a is 45. So therefore 45 plus b is equal to 60. So therefore b will be equal to 60 minus 45. So therefore value of b is 15. So these are the two values of a and b. तो again हमने यहाँ पे क्या किया है, I have compared tan a plus b is equal to √3 की वैल्यू इसको correspond करती है, it corresponds to tan 60. तो कंपेयर करके a plus b is equal to हुआ 60. सिमिलरली ये 1/√3 है जो tan 30 की वैल्यू है, तो कंपेयर करके a minus b is equal to मिला 30. हमने दोनों को ऐड किया, a plus a is 2a plus b minus b कट हो गया, 60 plus 30 is 90. So if 2a is equal to 90, that means a is equal to 45, and then we put that value of a in either equation 1 or 2, and then we get the value of b is 15. So I hope you have understood all these sums very properly. Okay, in the next lectures we will study about more formulas that will be helpful to you in solving the next exercise, that is exercise 8.3. Till then, bye and take care.